Dear friends, welcome back to my additional place classes. Today in this video we will learn passive voice of present indefinite tense. Dear friends, आपका अपना एडिशनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए पैसिव वॉइस लेकर आया हूँ। हिंदी सेंटेंस को मैं बताऊँगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है और उसकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर हेडिंग डाला गया है पैसिव वॉइस और नीचे लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सेंटेंस की बात हो रही है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा और कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए मैंने पहचान लिख दिया है, बहुत ही आसान है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं, पूरी वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित है कि आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए हुए हिंदी सेंटेंसों को ये पहचान ले जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में है और इसका ट्रांसलेट हमको कैसे करना है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर लिखा है जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आदि। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में मिले जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और पैसिव वॉइस में होगा। साथ साथ उसमें एक और क्रिया होगी, मतलब उसमें दो क्रियाएं होंगी। जैसे यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा है, देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ उसे पढ़ाया जाता है। देखिए अंत में आया जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ाया एक और क्रिया है। राम को मारा जाता है लेकिन एक और क्रिया है मारा। पेड़ काटे जाते हैं, अंत में आया जाते हैं, लेकिन यहाँ है काटना एक और क्रिया है। स्वेटर बुनी जाती है आया, लेकिन यहाँ एक और क्रिया है बुनी। ठीक, तो इस प्रकार से कोई सेंटेंस, कोई हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में मिले जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ, और उसमें एक और क्रिया हो, और सब्जेक्ट का पता ना रहे, काम को कौन किया ये मालूम ना रहे, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है और उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है अंत में पूर्ण विराम होगा, नहीं शब्द नहीं होगा। अंत में पूर्ण विराम होगा, नहीं शब्द नहीं होगा। तो जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आकर यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। देखो उसे, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं। सिंगुलर है तो इज, सब ऑब्जेक्ट आई है तो आई एम का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे। और V3 हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अदर वर्ड जो बचेंगे वो लिख देंगे। अब जैसे देखो उसे पढ़ाया जाता है तो ऑब्जेक्ट कौन, उसे, लेकिन यहाँ उसे की इंग्लिश हमें हिम का यूज ना करके सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ही। क्या यूज करना है, ही। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना, हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही। अब इसके अनुसार आपको इन तीनों में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ लगेगा इज, ही, सी, इट, दिस, दैट, और सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है तो इज हो गया, ही इज। उसके बाद देखिए पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म हमको लगाना है टॉट, TAUGS, टॉट हो गया। V3 अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे फुल स्टॉप। ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, राम को आए तो उसको कर्म कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम राम लिख देंगे। राम के अनुसार इज एम आर इनमें से कोई एक लगाएंगे तो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद मारना का इंग्लिश होता है बीट, हमको लगाना है V3 बीटन हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप। राम इज बीटन, राम को मारा जाता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, पेड़ काटे जाते हैं। पेड़, तो पेड़ मतलब एक पेड़ की बात नहीं होती है, कई पेड़ की बात हो रही है तो लगाएंगे ट्रीज।
आप देखो ये प्लूरल है तो इज का प्रयोग नहीं होगा, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, यहाँ लगेगा आर। ट्रीज आर, अब काटना का इंग्लिश कट, उसका थर्ड फॉर्म भी कट होता है। ट्रीज आर कट, कट कट कटिंग कट्स। ठीक, अगला सेंटेंस है स्वेटर बुनी जाती है, तो द स्वेटर लिखेंगे द स्वेटर, उसके बाद इज एम आर तो लगाएंगे इज, द स्वेटर इज, और बुनना का इंग्लिश होता है नीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे निटेड, द स्वेटर इज निटेड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो बच जाएंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मुझे गाली दिया जाता है, तो मुझे की इंग्लिश आपको मी का यूज ना करके आई का यूज करना है। अब जब आई लगाएंगे तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, आई एम, और गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज। अब हमको इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, तो अब्यूज्ड फुल स्टॉप, आई एम अब्यूज्ड, मुझे गाली दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, सिंपल सेंटेंस रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर V3 लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो बचेंगे उनको लिख देना है। जब किसी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आए और उसमें एक और क्रिया हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और वो पैसिव वॉइस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा, तो इसमें इज एम आर का यूज़ किया जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स अगला जो आपका है वो निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं शब्द होगा। क्या होगा, नहीं शब्द और पूर्ण विराम होगा। इस तरह से नहीं शब्द हो और पूर्ण विराम हो तो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट को देखकर, फिर नॉट या नेबर, नहीं है तो नॉट, नेवर नहीं, सॉरी कभी नहीं है तो नेवर का यूज करेंगे, फिर V3, फिर अदर वर्ड। अब जैसे तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, देखिए नहीं शब्द आया, यहाँ देखिए आया है जाता है, एक एक क्रिया है पढ़ाया, उसे उसे नहीं सताया जाता है, जाता है आया, मुझे हॉकी नहीं खिलाया जाता है, तो जाता है आया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आए तो आपका पैसिव वॉइस होगा और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको इस एम आर का यूज करना है, तो ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई एम का प्रयोग सदैव आई के साथ, आर का प्रयोग वी, यू, दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करते हैं, तो यहाँ लगाएंगे आर। अब देखो इसमें नहीं है तो नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, यू आर नॉट टॉट इंग्लिश, यू आर नॉट टॉट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, इस तरह से आपको करना है। अगला सेंटेंस, उसे नहीं सताया जाता है, तो उसे की इंग्लिश ही, चूंकि ये सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद सताना, सताना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टीच, उसके बाद फुल स्टॉप, ही इज नॉट टीच, ही इज नॉट टीच। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, मुझे हॉकी नहीं खिलाया जाता है। ठीक है, तो अब मुझे की इंग्लिश, मुझे की इंग्लिश यहाँ होगा आई, और इसके साथ लगेगा आई एम, उसके बाद ना लगाएंगे नॉट, आई एम नॉट। अब खिलाया, खिलाना, यहाँ खिलाया है, आई एम नॉट, उसके बाद खिलाना, खिलाना का इंग्लिश होता है प्ले, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेट हॉकी, आई एम नॉट प्लेड हॉकी, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपको ट्रांसलेट करना है। जब कोई हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में मिले जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, उसमें एक और कोई क्रिया हो, तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसके अंत में पूर्ण विराम है, उसमें नहीं शब्द नहीं है, तो सिंपल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इनमें से कोई एक, फिर V3, फिर अदर वर्ड। यदि उसमें नहीं है, अंत में पूर्ण विराम है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट या नेबर। तो मैंने नॉट से संबंधित बताया, नेबर से समझिए। नेबर मान लीजिए इसे कहा जाए, उसे कभी नहीं बुलाया जाता है, उसे कभी नहीं बुलाया जाता, तो बोलेंगे ही इज नेवर कॉल्ड, ही इज नेवर कॉल्ड, उसे कभी नहीं बुलाया जाता, ही इज नेवर कॉल्ड, ही इज नेवर कॉल्ड। तो कभी नहीं आएगा तो नेवर का यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नॉट का यूज करेंगे।
डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई सेंटेंस हो तो उसे कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और पैसिव वॉइस में है। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिंपल बताया और नेगेटिव बताया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. धन्यवाद।